नमस्कार, आप देख रहे हैं सिद्धि न्यूज़ टाइम्स। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्रेकिंग भोपाल, सारिक से पीड़ित एक और व्यक्ति आया सामने। पीड़ित का आरोप है कि सारिक ने किया था अपहरण कर फार्म हाउस में रखकर की पिटाई। पीड़ित को ज़बरदस्ती ड्रग्स दिया गया। पीड़ित का आरोप है सारिक ने झूठे केस में पहुंचाया था जेल। डॉक्टर की गवाही के बाद पता चला झूठी थी 307 की कार्रवाई। न्याय की तलाश में भटक रहे पीड़ित की जुबानी। सिद्धि न्यूज़ टाइम्स से जिला एवं तहसील स्तर पर जुड़ने के लिए संपर्क करें एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जी, मेरा नाम राजेश तिवारी है। पिताजी का नाम स्वर्गीय भगवान दास तिवारी है। मैं अशोका गार्डन नेहरू स्कूल के पास निवास करता हूँ। आपकी विस्तृत जानकारी दीजिए कि आप जो है सारिक मछली ने आपके ऊपर क्या क्या जुल्म किए और क्या प्रताड़ना दी आपको। देखिए सर, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी सामने में अभी आया हूँ। ये 2016 की बात है। ये मेरे पास आया था और इसका उस क्षेत्र में सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ, इसका कोकता ही नहीं, इसका पूरा नरेला क्षेत्र ही इसी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, जितने भी गुंडे बदमाश हैं, सब कुछ ने पाल रखा है। यहाँ तक कि उनकी जमानतें कराना, जेल में जो बंद हैं उनके परिवार को ये पैसा पहुँचाने का काम करता है। तो ये मेरे पास आया और कहने लगा यहाँ पर मेरी फ़ोटो लगाओ और विश्वास भाई की फ़ोटो लगाओ, क्योंकि मैं माँ दुर्गा उत्सव समिति का अध्यक्ष था और अशोका गार्डन के प्रमुख चौराहे पे मैं देवी जी बिठाने का काम करता हूँ और ये मैं कंटिन्यू करता चला आ रहा हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ना फ़ोटो लगाता हूँ, ना ही किसी को बुलाने का काम करता हूँ। तो ये मेरे पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया कि तू विश्वास भैया और मेरा फ़ोटो नहीं लगाएगा। मैंने कि नहीं, मैं किसी का फ़ोटो नहीं लगाऊंगा, आपका ही नहीं, मैं किसी और राजनीतिक पार्टी का। तो ये मुझसे नाराज़ हो गया और उसने दूसरे या तीसरे दिन मेरे ऊपर 3 या 4 लोगों के साथ आकर हमला किया। मेरी ये उंगली डैमेज कर दी और इसके साथ मुझे मारा। और जब मैं थाने में गया तो पता पड़ा मेरी रिपोर्ट लिखने से पहले ही इसने मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दी और वो भी 307 में मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उस टाइम के टीआई मनीष मिश्रा थे, वो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मनीष मिश्रा का ऐसा ही झूठी रिपोर्ट लिखने का काम है, तो इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि मेरे को चोट लगी है, तो इसके खिलाफ भी 324 का प्रकरण बनाया है, जिसमें मैंने सारिक और 3 अन्य लोगों के नाम डाले थे। इसके बाद जब मेरे ऊपर केस बन गया, मुझे जेल भेज दिया गया, मेरी कोई सुनी नहीं गई। तो इसके बाद जब इसके खिलाफ केस चालू हुआ तो इसने मेरे को विगत 4 साल बाद 2021 में 29 अक्टूबर 2021 में इसने नेहरू चौराहे से मुझे बलपूर्वक उठाया। जब मैंने उसको प्रयास किया तो मेरे साथ एक अमित नाहर करके लड़का था, उसने भी विरोध किया, तो उसको इसने रिवाल्वर दिखाई और फिर मुझे रिवाल्वर की नोक पे ज़बरदस्ती, एक लाल रंग की थार थी, उसमें ज़बरदस्ती मुझे बिठाला और मुझे सीधे लेके गया कोकता के फार्म हाउस पर। जब मैं वहाँ कोकता के फार्म हाउस पर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि एक लड़की को तो ये घसीटते हुए, उसके बाल पकड़ते हुए अंदर खींच के ले जा रहे थे दूसरे। मैं वहीं घबरा गया कि इसका मतलब है कि ये कहीं मैं गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि मुझे फिर इसने ले जाके दूसरे कमरे में बंद किया। लेकिन उस लड़की को जिसको बाल पकड़ के खींचते हुए जो इसके आदमी ले जा रहे थे, तो उसको दूसरे कमरे में ले गया। तो वहाँ से मुझे कई लड़कियों की चीखने की आवाज़ आ रही, जैसे ये उसके साथ गलत कृत्य कर रहे होंगे। भाई मैं इतना भी कह सकता हूँ कि इन्होंने मालूम नहीं कितनी लापता लड़कियों को उठा के तालाब में पटका, क्योंकि इनके समीप ही इनके अवैध तालाब इन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है। वहाँ पर 4-4, 5-5 हज़ार लोगों की मिनी पाकिस्तान टाइप की एक बस्ती बसा रखी है, जहाँ इनके सिवा किसी की नहीं चलती। यहाँ तक कि इनके निवास पे राजनेता, पुलिस वाले सब ऐसे दस्तक देते कि सलाम ठोकते। इसका ऐसा प्रभाव था। इन्होंने मुझे जाकर जब उस कमरे में बंद करके इसने मुझे बेल्टों से और डंडों से मारना चालू करा। इसके साथ 3 साथी और थे, तो जैसे सामने आएंगे तो मैं पहचान जाऊंगा। इन्होंने मुझे मारना प्रारंभ करा। फिर इसके बाद इसने मुझे एक द्रव्य चटाया जो मुझे लगता है एमडी था। इसने तो मुझे नशा टाइप का आ गया। फिर जब दूसरे दिन सवेरे उठा तो ये फिर इसने 10 बजे से सिर्फ मुझे मारना चालू करा। 10 बजे से मारना चालू करा। जब मैंने इसके हाथ पांव जोड़ना चालू करे तब इसने मेरे से मोबाइल लिया और मेरे में ICICI बैंक का वो था, तो इसने मेरे बैंक से
मेरे से पूरा कोड नंबर पूछा और इसने 50,000 उसी टाइम 11:34 पर दिन में 50,000 इसने अपने एक साथी के फ़ोन पे डाले। इसका मैंने पूरा रिकॉर्ड अभी जब देखा कि मुझे अब बोलना चाहिए, जब इसके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तब अच्छा मौका मिला है जब एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान क्राइम ब्रांच वालों ने बोला जो इस व्यक्ति से पीड़ित हैं उनको सामने आना चाहिए। तो मैं इस बीच सामने आया और मैंने 31/7 को मैंने इसके खिलाफ एक आवेदन अशोका गार्डन थाने में दिया। मैंने गलती कर दी, मैंने यही आवेदन क्राइम ब्रांच में दे दिया होता तो अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन मैंने 31/7 को अशोका गार्डन थाने में मैंने इसके खिलाफ आवेदन दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने ये आवेदन ले जाकर सीपी साहब को बताया। सीपी मिश्रा जी ने तुरंत जोन 1 के जो डीसीपी हैं उनको बोला कि ये लड़के के इस आदमी की कंप्लेंट दर्ज की जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सीपी साहब ने 2 बार बोला, एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी जी हैं उन्होंने 2 बार बोला कि तुम रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो, उसको शशांक जी को बोला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। आज 12-15 दिन होने वाले हैं, जांच चल रही है। अब ये कब तक जांच चलती है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को भागने का पूरा मौका दिया जा रहा है, या फिर वो मुझ पर फिर अटैक कर दे या मेरे को कहीं ना कहीं फंसाने का काम करे, इस प्रकार के लेता है। आपको क्या लगता है कि कौन इसमें जो है मतलब लापरवाही कौन कर रहा है, टीआई के डीसीपी के कमिश्नर? टीआई ने तो पूरी कार्रवाई करके डीसीपी को सौंप दी है। अब डीसीपी साहब को आदेश देना, लेकिन डीसीपी साहब मालूम नहीं किसके दबाव में है कि काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहीं सीपी साहब मेरे सामने 2 बार बोला, फ़ोन पर बोला उन्होंने कि इसकी कंप्लेंट दर्ज हो, बल्कि गोस्वामी जी ने भी मुझे बोला कि आप जाकर मिलो, मैंने बोल दिया है वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, लेकिन मालूम नहीं क्यों नहीं करना चाहते। तो आपको लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत? लापरवाही में ये तो मेरे लिए, क्योंकि ये समाचार दैनिक भास्कर में प्रकाशित हो गया। अब जब ये समाचार प्रकाशित हो गया तो मुझे डर है कि वो फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो अभी बंद हुआ नहीं है, अभी वो फरारी काट रहा है या क्या कर रहा है, वो अपनी चालें तो चल रहा होगा ना, वो किसी भी तरीके से लोगों को आने नहीं देना चाह रहा। हो सकता है मेरी कंप्लेंट दर्ज हो जाए तो ऐसे कई पीड़ित लोग हैं जो सामने हैं। थैंक यू।